4 मैचेस में से सिर्फ 3 मैचेस जीतने हैं क्वालिफायर्स तक आने के लिए। हरा ही नहीं सकता। कोई नहीं अगर हरा देती है तो कल मैं नहीं आऊंगा। आपने बैटिंग ली, मुझे कोई सेंस नहीं दिख रहा था, और ये बात मैंने कमेंट्री में भी सुनी, लुंगी एनगीडी ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। मैं चाहता हूँ कि केएल राहुल ही कैप्टनसी करते हुए दिखे। एक बार जरा जूम कर लो भाई के चेहरे पे, आज बहुत मायूस बैठे हैं। मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा साथी आनंद आज बहुत सैड है। एक बार जरा जूम कर लो भाई के चेहरे पे, आज बहुत मायूस बैठे हैं, क्योंकि भैया एक तो हो गया इनकी प्रेडिक्शन गलत, और दूसरा इनकी जो सबसे लीस्ट फेवरेट टीम है उसका हो गया है सच में कमबैक। भैया 5 मैचेस जीत के 10 पॉइंट्स लेकर चेन्नई सुपर किंग्स ने ये दिखा दिया है कि 4 मैचेस में से सिर्फ 3 मैचेस जीतने हैं क्वालिफायर्स तक आने के लिए। और दूसरी टीम्स जो उनके मैचेस होने वाले हैं वो है लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 2 मैचेस खेलेगी, 4 पॉइंट आ गए, 4 पॉइंट आपके वहीं आ गए। गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद, एक मैच में तुक्का चल भी सकता है और एक मैच हार भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आनंद भाई, चौथे नंबर की पोजीशन मुझे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ही लग रही है, बता दो फटाफट। वो सब तो ठीक है, आपने ये आरसीबी की जर्सी पहन के जो तारीफ कर रहे हो ना सीएसके की, ये आपका एक हैक बताऊं मैं आपको। आप जिस टीम को हेट करते हो ना, उसकी जर्सी पहन के उस टीम की तारीफ कर दो, तो आपकी हेट भी ना तारीफ में बदल जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, मैं बताता हूँ। मैंने चेन्नई की जर्सी पहन के विराट की तारीफ कर दी, उस रील पे मुझे इतना प्यार मिला है कि यार ये देखा है मैंने सीएसके का रियल फैन, इसमें दिमाग है। आज मैंने आरसीबी की जर्सी पहन के सीएसके की तारीफ कर दी, तो अब मुझे कमेंट में आएंगे ये सेंसिबल आरसीबी फैन है। अगर आरसीबी वाले देख लेंगे वो नहीं समझेंगे कि सेंसिबल है भाई, बोलेंगे उल्टा पुल्टा। सीएसके वाले समझ जाएंगे, सीएसके वाले बोलेंगे पहुंच रही है ना रील। बढ़िया लेकिन दिमाग चला रहे हो, गुड। भाई तो फिर आज शुरुआत करने से पहले हीरो विलन बता दो फटाफट पहले, उसके बाद थोड़ा डिस्कशन करते हैं। विलन नहीं, मैं हीरो पहले बताऊंगा, अकील हुसैन। बाकी विलन मुझे लगता है अक्षर पटेल। ठीक है, बढ़िया, फेयर। मैं रीजन बताता हूँ आराम से आपको। देखो पहले विलन को बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में चेज इजीली हो रहा है, आप 265 चेज करवा के खुद आ रहे हो, आपको खुद को ये एक्सपीरियंस है, लेकिन स्टिल आपने बैटिंग ली। किस तरीके से बैटिंग ली मुझे कोई सेंस नहीं दिख रहा था, और ये बात मैंने कमेंट्री में भी सुनी कि अगर दिल्ली भी इस वक्त ऐसे बैटिंग कर रही होती, चेज कर रहे हो, तो वो भी आराम से खेल रहे होते, हाँ ना, वो भी हड़बड़ी नहीं करते। तो मुझे लगता है कि आपने बैटिंग ली, वहां पे सबसे बड़ा यही पॉइंट था कि भाई अगर आप बैटिंग ले रहे हो तो आप आधा मैच वहीं हार गए। और देखते हैं बहुत कम इस चीज को कि हम कोई टीम टॉस जीतकर बैटिंग ले रही हो, और हार्दिक पांड्या को हमने देखा वो मैच हारे। जिस टीम ने भी ऐसा किया है जहां पे चेज हो रहे हैं अच्छे, तो वहां पे गलत डिसीजन था। तो मेरा फेयर है कि उन्होंने बॉलिंग में कैसा किया, बैटिंग में क्या किया। सबसे बड़ा डिसीजन मेरे को लगता है कि उन्होंने कप्तानी कर दी है, तो वो मेरे विलन हो गए। और मैं अपने हीरो की बात करता हूँ, आराम से बात करता हूँ कि भाई देखो, एक दिल्ली का इनफॉर्म बैट्समैन, पूरी बैटिंग लाइन में इनफॉर्म है। पतुम निशंका रन मार के आ रहे हैं, राहुल रन मार के आ रहे हैं, और रिजवी के भी रन आ गए थे पिछले मैच में, आशुतोष शर्मा। वहां पर अकील हुसैन आते हैं, पावर प्ले में 3 ओवर डालते हैं, केएल राहुल का विकेट लेते हैं, और उनकी इकोनॉमी मात्र 4.80 की है। आप समझ जाओ, विकेट चाहे एक ही लिया बंदे ने, आनंद भाई, विकेट चाहे एक ही लिया है, बट वो जो इकोनॉमी है वो भी पावर प्ले में 3 ओवर डालने, और वो भी बहुत बड़ा विकेट, एक विकेट भी बहुत बड़ा विकेट जाती है केएल राहुल। क्योंकि मैं एक स्टैट देख रहा था कि अगर केएल राहुल 15 रन से ज्यादा बनाते हैं डीसी के तो काफी अच्छे स्कोर हैं, 15 से कम बनाते तो बहुत खराब स्कोर है, और वही हमें देखने को मिला आज। बाकी मैं आपकी विलन के बारे में बात करूंगा। अक्षर पटेल की सबसे खराब एवरेज है एज अ कैप्टन, जिसे बैटिंग करनी आती है। इससे ज्यादा खराब एवरेज पता है किसका है? शेन वॉर्न और जहीर खान का। लिटरली अक्षर पटेल, ये बहुत बड़ा कंसर्न सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स के लिए नहीं है, इंडियन की टीम के लिए भी है। आप बैटिंग करने आ रहे हो स्टब से पहले, आप बैटिंग करने आ रहे हो, रिजवी से पहले वो एज ए चलो इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी 3-4 विकेटें गई हुई है, आप आराम से खेलो, लेकिन आप विकेट थ्रो। मुझे लगता है कि वो वाला कॉल तो शायद से नूर अहमद को देख के था कि नीतीश राणा और अक्षर पटेल दोनों आ जाएं, क्योंकि लेफ्ट आर्म डाल रहे, तो वो वाला एक काउंटर हो सकता था, बट काउंटर कुछ हुआ नहीं है, और अक्षर पटेल को तो भाई रडार पे लेना पड़ेगा। बाकी इस मैच के विलन मेरे लिए कुलदीप यादव है। मुझे लगता है कि एज अ सीनियर स्पिनर ये फेज एक बारी कुलदीप यादव के लिए केकेआर के लिए आया था, जब बहुत पिटाई हुई थी, बहुत। और वही थोड़ा सा मुझे लग रहा है लास्ट 2 सीजन से दिल्ली कैपिटल्स के लिए आ रहा है। लास्ट 2 सीजन बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट सीजन भी खराब गया था, और इस सीजन जब आपको पता है कि दूसरी टीम के स्पिनर्स इतने ज्यादा बेनिफिशियल हैं, वो विकेट्स ले रहे हैं, पूरा बैक फुट पे पुश कर दिया है, आप वहां पे आके रन खा रहे हो, संजू सैमसन चक्के खा रहे हो। इवन की विकेट स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। अभी दिल्ली में एवरेज जो टर्न था वो
1.3 डिग्री के आसपास था, आज 3.3 डिग्री के आसपास का था। तो ये इतना डिफरेंस होने के बाद आप इतने बढ़िया रिस्ट स्पिनर हो, आपको अगर इससे मदद नहीं मिल रही है तो आपको क्या कराएं? बहुत खराब परफॉर्मेंस है यही। और मुझे ना पता डर के लग रहा है, चलो आईपीएल ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को वैसे भी बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं, जैसा भी है जो भी है, तो कोई निराश नहीं होगा। निराश में होगा क्योंकि ये दोनों मेन स्पिनर्स हैं इंडियन टीम के। बिल्कुल। और चलो वर्ल्ड कप तो जैसे तरह के चले ही गया है, पर मुझे लग रहा है कि अगर ऐसी फॉर्म रही तो भाई ना ही हमें रविंद्र जडेजा को देखने वाले, रविंद्र जडेजा कह रहा हूँ, अक्षर पटेल को देखने वाले हैं, और ना ही कुलदीप यादव को हाँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्पिनर्स हमारे तैयार हो रहे हैं, छोटे छोटे आ रहे हैं भाई, वो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम कब तक आपको कैरी करते देंगे। और इवन की अगर आपसे मैं पहले पूछता कि ऋषित भाई दिल्ली आपको क्यों स्ट्रांग लग रही है, तो आप सबसे बड़ा फैक्टर बता दे कि भाई स्पिनर्स बहुत टॉप क्वालिटी के स्पिनर्स हैं और वही ऐसा परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो आपकी चॉइस यार बहुत बढ़िया है, बाकी बस ये देखना कि कहीं से हेट ना आने लगे। बाकी हीरो भी बता देता हूँ आपको, ऑब्वियसली आपने अकील हुसैन पकड़ा, बहुत अनसंग था, बट मैं हीरो बिल्कुल प्रॉपर पकड़ता हूँ, दैट इज संजू सैमसन। क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ 87 रन मारे हैं, मैन ऑफ द मैच भी मिला है उन्हें, जो बात भी जैसे भी है, बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पिच थी ना, यहाँ पे एक सेंसिबल बैटर का होना बहुत जरूरी था कि अगर ऊपर से विकेट गिर जाते, 1-2 विकेट गिर जाते, चेन्नई ऐसी है कि वो कोलैप्स कर जाती। शिवम दुबे फॉर्म में नहीं है, ट्रेवर ब्रेविस फॉर्म में नहीं है, कार्तिक शर्मा रनर बॉल खेल के जा रहे हैं, तो आपके प्लेयर्स फॉर्म में है नहीं। तो संजू ने बहुत कैलकुलेटेड नॉक खेला, ऋतुराज गायकवाड फेल हुए आज बैटिंग से, बट कप्तानी बढ़िया थी। बट संजू सैमसन ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी है। लास्ट दिल्ली कैपिटल्स के मैच में सेंचुरी मारी थी, 115 रन मारे थे, आज 87 रन मारे हैं। इस बंदे की वजह से चेन्नई इतना आगे जा रही है, और मुझे लगता है कि क्वालिफायर्स तक तो मैं देख रहा हूँ चेन्नई पहुंचने वाली है। मैं भी देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि इस पिच पे आकर ऐसी बैटिंग करना एक एक्सपीरियंस प्लेयर ही कर सकता है ना, क्योंकि आजकल लोगों में वो नहीं है कि भाई हम आराम से वेट करके खेल सकते हैं, अरे 155 ही तो बनाने फिनिश करते हैं 12-13 में। लेकिन उनको पता है कि भाई ऐसी पिच नहीं कि हम 12-13 में फिनिश करें, बहुत उन्होंने भी टाइम लिया। 23, 24, 25, 28 बॉल तक उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम ही था। लेकिन उसके बाद आप ये बात कह रहे थे कि आनंद भाई जब तक संजू सैमसन ने मैच खत्म नहीं है, कोई भी आउट हो जाए, है ना, संजू सैमसन, और उनका एक ही ओवर था। जैसे कल आप बात कर रहे थे ना कि आवेश खान आए थे और फिर रोहित शर्मा हाथ खुल गया था, वैसे ही कुलदीप यादव आए, उनका भी हाथ खुल गया, 2 छक्के मारे कुलदीप यादव को और 1 चौका मारा। तो वो वाला ओवर था संजू सैमसन के लिए एक्सेलरेट करने का, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। बाकी आज थोड़ा सा मैं चेन्नई के बारे में इसलिए बात करना चाह रहा हूँ, जीती तो है ही, बट ऋतुराज की कैप्टनसी भी बहुत बढ़िया थी। आज मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ, जिस हिसाब से बॉलिंग चेंजेस थे, अकील को आपने 3 ओवर करवा दिए, उसके बाद आप नूर के भी ओवर आपने खत्म करवा दिए विद द सही कैलकुलेशन करके। एक 19वां ओवर था, जेमी ओवरटन को दिया था उन्होंने, जो पहला ही ओवर डाले थे इस मैच का। उनका कमेंटेटर्स बोले थे कि खराब डिसीजन है, बट फिर भी उस बंदे को बैक करा, उस ओवर में सिर्फ 5 रन आया। अंशुल काम्बोज आज थोड़े से एक्सपेंसिव गए, बट आज फील्डिंग बॉलिंग चेंजेस सबसे बढ़िया। 1K47 की एमओ खत्म हो गई, आज एमओ खत्म हो गई। आज बहुत पिटाई हुई। आशुतोष शर्मा ने लास्ट में जो सिक्के मारे उन्हें 3। और यार उन्होंने ये बात आप कह रहे थे कि उन्होंने आशुतोष शर्मा को पहले क्यों नहीं भेजा, ये भी कर सकते, ये भी हमें बात करनी है। अभी हम सीएसके की तारीफ करके डीसी के पास ही जाएंगे, सीएसके की तारीफ करते। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऋषित भाई, कि अगर सीएसके क्वालिफाई सच में कर जाती है ना, तो मुझे लगता है कि आरसीबी के बाद दूसरा सबसे बड़ा कमबैक वाला है। और ये इसलिए नहीं कि भाई आरसीबी तो चलो एक मैच जीती थी फिर लगातार जीती, उस सेंस में सीएसके आगे है, बट शुरुआत में देखे तो इनके लीड पेसर जो थे नाथन एलिस बाहर हो जाते हैं, ऋतुराज फॉर्म में नहीं, संजू सैमसन फॉर्म में नहीं, ब्रेविस टीम में नहीं खेल रहे हैं, शिवम दुबे फॉर्म में नहीं है, जो, और ये सारे लोग वर्ल्ड कप से रन बना के आ रहे थे। ऋतुराज पे इतने सारे सवाल उठ रहे थे, जो रन मार रहा था आयुष मात्रे, वो टीम से बाहर हो जाता है। ब्रेविस 3-4 मैचेस के बाद आते हैं, रन फिर भी नहीं बनाते, बॉलिंग में कोई वो नहीं दिख रहा था, और किसी को ना बिलीव नहीं होता कि यार ये वो सीएसके है। लेकिन वहां से कमबैक जिस तरीके से किया है ना भाई, वो आउटस्टैंडिंग है, अनबिलीवेबल है, लाजवाब है भाई। और यहाँ से अगर कर देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि बहुत क्रेजी कमबैक होने मजा आने वाला है। मैं तो वही कह रहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि चेन्नई जीते या ना जीते, मैं बस चाहता हूँ कि 4th पे फिनिश कर जाए, बस क्वालिफायर्स तक पहुंच जाए। मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस होगी, बहुत बड़ा विन होगा, क्योंकि आपके मेन प्लेयर्स बाहर बैठे हैं। धोनी जितने बड़ा वो डाउट था कि वो खेलेंगे नहीं खेल रहे हैं, बट टीम अब बहुत सॉलिड दिख रही है, एंड आई एम जस्ट होपफुल कि बस 4th पे आ जाए, बाकी देखेंगे यार जैसे आना है। लगता है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और यार ये बात आपने बहुत सही बोली कि धोनी जब टीम में नहीं खेल रहे थे तभी भी लोगों ने कहा कि यार जब धोनी फील्ड पे थे तब भी क्या ऋतुराज का माइंड धोनी की वजह से ही वो काम वर्क करता था, उनके माइंडसेट को पूरा। तो वो चीज भी अब ऋतुराज धीरे धीरे गलत प्रूफ कर रहे हैं कि नहीं भाई मेरी कैप्टनसी भी बेटर है, क्योंकि ये जो मैचेस हम देख रहे हैं ना जहाँ पे चेन्नई रोक दे रही है 150-160 पे, तो वो बहुत अच्छी कैप्टनसी की वजह से ही होती हैं चीजें, वरना बॉलर तो सबके पास है। बढ़िया है ना, पर वही है। बाकी थोड़ा दिल्ली के पास चलते हैं। अब 4 मैचेस बचे हैं दिल्ली के, चारों जीतने हैं उन्हें, अगर नहीं जीतते तो बाहर हो जाएंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट मैं मान के चल रहा हूँ वो बाहर ही है, जिस हिसाब से उनकी फील्डिंग मतलब उनकी टीम है,
कॉल्स लिए जा रहे हैं। कॉल्स की बात करो, जैसे आपने टॉस में बोला कि टॉस इतना बड़ा फैक्टर था, आप टॉस जीते आप बॉलिंग मांगते। हाँ। आपने अपने ग्राउंड की, अपने होम ग्राउंड की पिच गलत रीड कर ली कितनी बार। आपने आरसीबी के पेसर्स को ग्रीन पिच दे दी, आपने पंजाब के बैटर्स को फ्लैट ट्रैक दे दिया, आपने चेन्नई के स्पिनर्स को स्पिनिंग ट्रैक दे दिया। आप सोचो अपने होम ग्राउंड पे क्या गलती कर रहे हो आप। वो आपने कहावत सुनी, आ बैल मुझे मार, प्रॉपर अक्षर पटेल पे। उसके बाद ये समीर रिजवी वाला, आप चाहते समीर रिजवी को मत लेके आते। हम मानता हूं मैं समीर रिजवी इज अ वेरी गुड स्पिनर, एक स्पिन प्लेयर। पॉइंट कहना चाहता हूँ कि समीर रिजवी को करुण नायर की जगह खिलाओ ना। खिलाओ, एग्जैक्टली। ये वाली बात ही बहुत सबसे बड़ी बात है कि करुण नायर क्या कर रहे हैं टीम में। आप इनके जो कोच हैं वो बीच में आते हैं, वो बोलते हैं कि समीर रिजवी को हम इसलिए लेके आए क्योंकि वो इज अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। अरे भैया, जब स्पिनिंग ट्रैक बनाया है आपने तो आप उस बंदे को खिलाओ ना। आप खिलाओ 3 नंबर पे, 4 नंबर पे खिलाओ, बैक तो करो। हाँ ठीक है, थोड़े मैचेस खराब गए हैं बट दो ना मौके। आप ऐसे तो प्लेयर बनते हैं, ऐसे तो परफॉर्म किया समीर रिजवी ने। उसके बाद आप ये देखो, समीर रिजवी चलो आ गए, आशुतोष, मुझे तो पता भी नहीं था कि आशुतोष शर्मा खेल रहे हैं, टीम में ही खेल रहे हैं। आप सोचो, मुझे लग रहा था कि ये लास्ट बैटर है इसलिए इसे इम्पैक्ट भी दिया है। आपकी वजह से विपराज निगम नहीं आ पाए। विपराज निगम आते तो स्पिनिंग एक और ऑप्शन मिल जाता आपके पास, लेग स्पिनर का। 1 विकेट 2 विकेट कैसे भी कुछ भी होता, बहुत बड़ा फैक्टर होता। बट पता नहीं यार, मतलब कैप्टनसी चेंज करना तो बहुत बड़ा एक वो होगा कि नेक्स्ट सीजन में कैप्टनसी चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि केएल राहुल ही कैप्टनसी करते हुए दिखे। केएल राहुल कैप्टनसी करे और इनकी मैनेजमेंट भी थोड़ी सी मेरे को चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि कैप्टन आईपीएल जैसे फ्रेंचाइजी में कैप्टन पूरे कॉल्स नहीं लेता है। ये चीज हमने सुनी भी है, देखी भी है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी हमको दोषी ठहराना चाहिए। और इसके अलावा मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगीडी ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। इसके बावजूद मैं आपसे कह रहा था कि भाई डीसी आज थोड़ी सी हैवी लग रही है, बट जिस तरीके से खेले हैं भाई, थोड़ा सा सैड हो गए यार। दिल्ली में रहते हैं तो थोड़ा सा सैड तो बनता ही है, चाहे सीएसके या आरसीबी सपोर्टर हैं या चलो जो भी है। बट ओवरऑल आज चेन्नई का कमबैक हो गया है, दिख रही है स्ट्रॉन्ग टीम है। 4th नंबर पे फिनिश करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हमें दिख रहा है, जो गुजरात, सनराइजर्स हैदराबाद और आरआर को टक्कर दे सकता है। और ऊपर से वो नाम का भी तो फर्क आएगा ना भाई, कि भाई सीएसके आ रही है, व्यूअरशिप भी आएगी, चेंज हो जाए तो हैरान मत होना। बाकी कल के मैच के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स, दोनों टीम अपने दोनों मैचेस लास्ट के हार के आ रही है। पंजाब को विनिंग मोमेंटम चाहिए क्योंकि 2 लगातार मैचेस आ रही है, हैदराबाद एक ही मैच आ रही है। अगर हैदराबाद हारती है तो इट विल बेनिफिट गुजरात, इट विल बेनिफिट चेन्नई सुपर किंग्स एंड इट विल बेनिफिट राजस्थान रॉयल्स। पंजाब हारती है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो फिर भी टॉप पे ही है अभी तक, और आरसीबी फिर टॉप पे आ जाएगी नेक्स्ट मैच जीतते एलएसजी के अगेंस्ट। बट क्या लग रहा है कल का मैच कैसे होने वाला है? कल का मैच बहुत वही है कि मतलब दोनों टीम्स अब बहुत, क्योंकि ये लोग ऑलमोस्ट ऐसा है कि क्वालिफाई करने ही वाली है ना। अब इनसे फायदा होता है, जैसे आपने कहा कि राजस्थान जीटी वगैरह को, तो भाई वो लोग तो प्रे करेंगे कि बस हार जाए। बट मुझे लगता है कि हारने के बाद भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एसआरएच बहुत स्ट्रांग टीम है और उनको कोई भी नहीं गिन रहा था। लेकिन जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेली है ना, वो बहुत ही लाजवाब है। ईशान किशन ने जब भी उनके मौके मिले, इनकंसिस्टेंट है भले ही, लेकिन तरीके से रन मार रहे हैं। पैट कमिंस आ गए टीम में वापस। इसके अलावा उनकी बॉलिंग अटैक और ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, हेड भी फॉर्म में आ गए हैं। तो एक अच्छा मैचअप हमको देखने को मिलने वाला है। बाकी हाँ, मेन मेरे को बात करनी है भाई पंजाब की बॉलिंग। पंजाब की बॉलिंग बहुत ही ज्यादा कंसर्न, पंजाब की बॉलिंग और हैदराबाद की बैटिंग के सामने तो भाई तो सोच लो कि अब ना आपको वो मिल गया है कि आप पे मिसाइल रखी पड़ी है, बस आपको वो चाहिए कि उसमें लगा के बस फायर कर दो। पर ये एक्सपोज हो चुके हैं यार अभी। आप सब टीम को पता है कि पंजाब की कोई वीकनेस नहीं दिख रही थी, अब बहुत एविडेंटली दिख रही है कि इनकी बॉलिंग वीकनेस है, इनको पेलो। हाँ, अगर चेस करने इनके टीम के सामने कोई भी चेस करने आ गए तो ऑलमोस्ट मान लो कि भैया मतलब आप पंजाब को पहले बैटिंग मतलब बैटिंग पे करवा दो, उसके बाद आप चेज कर सकते हो। इतनी कॉन्फिडेंस में रखते हो। चहल को अगर हटा दे कोई भी बॉलर, अभी तक एक मैच में अर्शदीप ने एक ही मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, मैन ऑफ द मैच बने थे। उसके अलावा ना तो अर्शदीप सिंह दिखे, ना तो कोई बाटलेट दिखे, बाटलेट को मैचेस कम मिले। इसके अलावा मार्को एंडरसन भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। तो मतलब वो जो सिस्टम है ना, वो पूरा हिल चुका है। इस पे काम अभी भी करने की जरूरत है, क्योंकि भाई अगर बदला लेना है आपको पिछले साल का आरसीबी का, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। आरसीबी इस समय अब मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा कंप्लीट टीम आरसीबी है, जिस हिसाब से पंजाब अभी भी हमको वो चीजें नहीं दिखी कि आरसीबी में आखिर कमी क्या है। एक दो मैच हारी जरूर है, बट वो भी कलेक्टिव। जैसे मैं बात करता हूँ गुजरात टाइटंस वाला मैच, अगर 156 की जगह 180 रन बन जाते उस मैच में, गुजरात हार जाती है वो मैच, जिस हिसाब से बॉलिंग करी थी आरसीबी। तो ऑल इन ऑल अब कल देखते हैं क्या होता है, पर मैं रूट कर रहा हूँ कि पंजाब कल जीतेगी। दे विल बी बैक ऑन देयर विनिंग मोमेंटम। और मैं होप भी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ सनराइजर्स हैदराबाद हारे। आई वांट कि सीएसके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे फील करे इस चीज के लिए। ये तो आपने एज अ फैन बोल दिया, बट मुझे लग रहा है पंजाब जीते। बट मुझे लगता है पर मुझे लगता है कि भाई एसआरएच जीतने वाली है, क्योंकि
बॉलिंग का थोड़ा सा लफड़ा है, और अगर चेस कर रही है एसआरएच तो भाई कोई हरा ही नहीं सकता। कोई नहीं अगर हरा देती है तो कल मैं नहीं आऊंगा। कल मैं नहीं आ रहा, वैसे ये मैं आपको बताने वाला हूँ, कल आनंद भाई और जय भाई दिखेंगे। बाकी आप हमको ऐसे देखते रहते हो रोज, सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो, लाइक करा करो, बस यार ऐसे बने तो चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।